नोआ ये मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित है जिसका वर्णन हमें क्रिश्चियंस के पवित्र ग्रंथ बाइबल में मिलता है। बाइबल के अनुसार इस पृथ्वी पर सबसे पहले आए मनुष्य का नाम एडम था और पहली महिला का नाम ईव, जो एडम की पत्नी थी, जिन्हें ईश्वर ने स्वर्ग से भगा दिया और वो दोनों पृथ्वी पर आकर रहने लगे, जहाँ उन्होंने 3 बच्चों को भी जन्म दिया जिनके नाम केन, एबल और सैत होते हैं। पर केन अपने ही भाई एबल को जान से मारकर वहाँ से भाग जाता है और पूर्व की तरफ काफी दूर निकल जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात वॉचर से होती है जिनके साथ वो रहने लगता है। दरअसल वॉचर्स वो लोगों को कहते हैं जिनको ईश्वर ने स्वर्ग से निकाल दिए होते हैं। इधर केन कुछ ही समय में वॉचर्स का राजा बनकर अपना साम्राज्य बढ़ाने लगता है, पर जिस पाप की वजह से इन वॉचर्स को स्वर्ग से निकाला गया था वो पाप अब भी इनके अंदर होता है, जिसकी वजह से ये खूंखार जीव बन जाते हैं। अब हमें सेत के बारे में बताया जाता है, जहाँ सेत की 6 पीढ़ी बीत चुकी है और उसके बाद की पीढ़ी में लेमेक जन्म लेता है जिसके बेटे का नाम नोआ होता है। फिर एक दिन लेमेक और नोआ समुद्र के किनारे बैठे होते हैं, जहाँ लेमेक नोआ को अपने पूर्वजों के बारे में बता रहा होता है कि तभी लेमेक को थोड़ी दूर पर कुछ लोग आते हुए दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर वो नोआ को छिपने के लिए कहता है और नोआ पास ही के पत्थर के पीछे छिप जाता है। फिर वहाँ तुबूल नाम का आदमी आता है जो केन की जनरेशन का होता है। वो लेमेक से एक जादुई पत्थर नेम जोहर के बारे में पूछता है जो स्वर्ग से आया हुआ था, जिस पर लेमेक कहता है कि ये दुनिया ईश्वर की है और वो ही उसका पता जानते हैं। अब इतने में तुबुल की नजर लेमेक के हाथों पर पड़ जाती है, जहाँ पर सफेद रंग का एक कपड़ा बंधा हुआ होता है, जिससे तुबुल समझ जाता है कि लेमेक भी हमारे ही वंश का है। इसलिए वो तुरंत ही लेमेक को मार देता है, जिसे नोआ पत्थर के पीछे से ये सब करते देख लेता है और फिर ये सीन यहीं कट हो जाती है। अब मूवी कुछ साल आगे बढ़ जाती है जब नोआ की शादी हो चुकी होती है और उसके 3 बच्चे भी होते हैं। और एक दिन नोआ अपने बच्चों के साथ खेल रहा होता है कि उसके सामने आसमान से पानी की एक बूंद जमीन पर आके गिरती है, जिसके गिरते ही उस जगह पर एक छोटा सा पौधा उग जाता है जिससे एक फूल भी होता है। अब ये सब देखकर नोआ काफी आश्चर्यचकित हो जाता है क्योंकि आसमान में एक भी बादल नहीं होते। फिर ये बूंद कहाँ से आई? तभी नोआ देखता है कि एक जानवर भाग रहा है जिसके पीठ पर तीर लगा होता है और वो नोआ के पास आकर गिरता है, जिसके पीछे पीछे शिकारी भी वहाँ पर आ जाते हैं जो नोआ से उस जानवर को छोड़ने के लिए कहते हैं। पर नोआ उन्हें मना कर देता है, जिससे उनके बीच लड़ाई हो जाती है, जहाँ नोआ उन शिकारी को मार के उस जानवर की जान बचा लेता है। अब उसी रात नोआ एक सपना देखता है जिसमें ठीक वैसे ही एक बूंद फिर से जमीन पर गिरती है और वैसा ही पौधा उग जाता है और उसके कुछ देर बाद पूरी पृथ्वी पानी के अंदर डूब जाती है, जिससे पृथ्वी पर एक भी प्राणी नहीं बचता। तभी फिर नोआ की आंखें खुल जाती है और नोआ इसको ईश्वर का संकेत समझकर तुरंत ही अपनी बीवी बच्चों को लेकर अपने दादा मेथुसाला के पास जाने की तैयारी करता है, जो एक पहाड़ पर रहा करते थे। फिर नोआ और उसका परिवार उस जगह जाने के लिए निकल पड़ते हैं, पर रास्ते में उन्हें एक घायल लड़की नेम इला दिखाई देती है जिसके पीछे कुछ लोग पड़े होते हैं। इसलिए नोआ उसकी मदद करने के लिए उसे गोद में उठा के भागने लगता है, पर तब तक वो लोग नोआ के काफी पास आ जाते हैं। इसलिए अब नोआ अपनी बीवी और बच्चों को वहाँ से भागने के लिए कहकर खुद उनसे लड़ने के लिए रुक जाता है। पर उसी समय वहाँ एक वॉचर आ जाता है, जिसे देखकर वो लोग दुम दबाकर भाग निकलते हैं, लेकिन नोआ उस वॉचर से लड़ने लगता है। पर अंत में वॉचर्स नोआ को हराकर बेहोश कर देते हैं और जब नोआ की आँख खुलती है तो वो देखता है कि उसका पूरा परिवार उसके पास ही है और उसके चारों तरफ बहुत से वॉचर्स खड़े होते हैं जो अनजान कारण से उसे कुछ नहीं करते। तब नोआ उन्हें बताता है कि पूरी पृथ्वी पानी में डूबने वाली है, लेकिन उसकी इस बात पर कोई भी वॉचर यकीन नहीं करता और फिर वो सब वहाँ से चले जाते हैं। अब रात का समय दिखाया जाता है, जहाँ अचानक से एक वॉचर नोआ और उसके परिवार के सामने आ जाता है, जिसे देखकर सब डर जाते हैं। पर वो वॉचर उनसे कहता है कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा। इस पर फिर नोआ का बेटा उस वॉचर से पूछता है कि तुमने हमारी मदद क्यों की, जिस पर वॉचर उन्हें अपनी कहानी बताते हुए कहता है कि ईश्वर ने हमें एडम और ईव की रक्षा के लिए बनाया था, पर हमने ईश्वर की कुछ बातें नहीं मानी, जिसकी वजह से उन्होंने हमें स्वर्ग से उठाकर धरती पर फेंक दिया। पर फिर भी हमने इंसानों की मदद की और उन्हें काफी कुछ सिखाया भी।
लेकिन इंसानों ने हमें ही मारना शुरू कर दिया। पर उस समय तुम्हारे दादा मितुसाला ने हमारी मदद की, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। अब इसके बाद वो सभी पर्वत के लिए बढ़ने लगते हैं और काफी चलने के बाद उन्हें वो पर्वत दिखाई देता है जहाँ नोआ के दादा मितुसाला रहते हैं। जिस पर चढ़ाई करने के बाद नोआ को उसके दादा फाइनली दिखाई देते हैं, जिनसे वो अपने सपने के बारे में शेयर करता है। जिस पर फिर मितुसाला जवाब देते हैं कि अब ईश्वर ही तुम्हें इस मुसीबत से बाहर निकालने का रास्ता दिखाएंगे। जिसके बाद तभी नोआ को एक और विजन आता है जिसमें वो एक बड़ी सी नाव को देखता है जिसमें काफी जानवर बैठे हुए होते हैं। पर उसका विजन यहीं पर खत्म हो जाता है, जिसे देखकर नोआ कहता है कि मुझे रास्ता मिल गया। इस पर फिर मितुसाला उसे एक बीज देते हैं जो एडम और ईव के समय का होता है। जिस बीज को लेकर नोआ उस पर्वत के नीचे आता है और उस बीज को जमीन में गाड़ देता है। फिर अगले दिन जब नोआ की आंख खुलती है तो वो देखता है कि जो वॉचर्स उनकी मदद कर रहा था उसे दो और वॉचर पकड़ के कहीं ले जा रहे हैं। पर नोआ उनसे लड़ने के लिए जैसे ही उनके पास जाता है तभी उस जगह से पानी निकलने लगता है जहां उसने बीज को गाड़ा था और फिर कुछ ही देर में पूरी बंजर जमीन पानी से भर जाती है और अब वहाँ चारों तरफ पेड़ पौधे और फल फूल उगने लगते हैं, जो देखकर उन दो वॉचर्स को भी नोआ पर विश्वास हो जाता है और वो भी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर नोआ सबको बताता है कि हमें इन पेड़ों की लकड़ियों से काफी बड़ी नाव बनानी है, इसलिए सभी नाव बनाने में लग जाते हैं। और इस तरह देखते देखते कई साल बीत जाते हैं और नाव का आधा काम खत्म हो जाता है। फिर तभी नोआ को आकाश में ढेर सारे पक्षियों के झुंड दिखाई देते हैं, जहाँ हर जाति का एक जोड़ा पक्षी उसकी तरफ आ रहे होते हैं। और देखते देखते तभी वहाँ जानवर भी आने लगते हैं जो जोड़े में होते हैं, ताकि जब पूरी पृथ्वी पानी से भर आए तब ये जानवर अपने वंश को आगे बढ़ा सके। इसके बाद फिर वहाँ तुबूल अपनी सेना लेकर आता है जो उस नाव पर कब्जा करना चाहता था। पर नोआ उसे कहता है कि इस नाव में तुम लोगों के लिए कोई भी जगह नहीं है, क्योंकि तुमने पूरी जिंदगी गलत काम किया है, इसलिए तुम इस नाव में नहीं बैठ सकते। इस पर फिर तुबूल अपने लोगों को लेकर नोआ पर हमला करने लगता है, लेकिन उसी समय वहां पर वो तीनों वॉचर्स आ जाते हैं, जिनको देखकर तुबूल और उसकी सेना पीछे हट जाती है। पर जाते जाते वो ये धमकी दे जाता है कि मैं ये नाव लेने जरूर आऊंगा। अब नोआ का सबसे छोटा बेटा नेम हैम, वो नोआ से गुस्सा हो जाता है क्योंकि नोआ ने उससे कहा था कि वो उन सबके लिए उनकी बीवी ढूंढेगा। जिस पर नोआ बताता है कि अभी इसका समय नहीं है, क्योंकि किसी भी समय पूरी पृथ्वी पानी में डूब सकती है। पर इस बात से हैम गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है और उसके जाने के बाद नोआ की पत्नी उसे ईला के बारे में बताती है कि हम उसकी शादी हैम से कर सकते हैं। लेकिन नोआ कहता है कि बचपन में लगी चोट के कारण वो कभी भी मां नहीं बन सकती। अब इन सब से परेशान होकर नोआ की पत्नी मितुसाला के पास जाती है और उनको सब बता देती है, लेकिन मितुसाला उसकी बात को ये कहकर टाल देते हैं कि जैसा ईश्वर चाहेंगे वैसा ही होगा। अब फिर एक दिन ईला जंगल में घूम रही होती है कि तभी उसे वहाँ पर मितुसाला दिखाई देते हैं, जहाँ मितुसाला आइला से कहते हैं कि तुम काफी सालों से मेरे परिवार में रह रही हो, इसलिए तुम भी मेरे परिवार का हिस्सा बन चुकी हो, लेकिन मैंने आज तक तुम्हें कुछ नहीं दिया। और ऐसा कहकर मितुसाला फिर आयला के पेट पर हाथ रखते हैं, जिससे उसकी चोट पूरी तरह से भर जाती है। अब ये होने के बाद आयला नोआ के बड़े बेटे शेम के पास जाती है। दरअसल शेम और आयला एक दूसरे से काफी प्यार करते थे। वहीं इधर हम देखते हैं कि नाव का काम पूरी तरह से खत्म हो चुका है और सारे जानवर एक एक करके उसमें जा रहे हैं। फिर वहाँ हम हेम को देखते हैं, जिसने अपने लिए एक लड़की ढूंढ ली थी, जिसके साथ वो नाव की तरफ आने लगता है। पर तभी उस लड़की का पैर वहाँ पर एक जानवर के पिंजरे में फंस जाता है, इसलिए हैम उसका पैर छोड़ाने लगता है। पर तभी पीछे से तुबुल और उसकी सेना नाव पर कब्जा करने के लिए नाव की तरफ बढ़ने लगती है, जो देखकर नोआ जल्दी से हैम की तरफ बढ़ता है और उस लड़की को वहीं छोड़कर हैम को जबरदस्ती नाव में बैठाकर वहां से चला जाता है। वहीं काफी सारे वॉचर्स तुबुल और उसकी सेना के साथ लड़ने लगते हैं और अब देखते देखते नोआ का सपना हमें सच होते हुए दिखाई देता है, जहाँ चारों तरफ से पानी बहने लगता है, जिससे कि जमीन पर मौजूद सारे लोगों की पानी में डूबकर मौत हो जाती है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि तुबुल भी उसी नाव में छिपकर बैठा हुआ होता है।
वो फिर हेम को नोआ के खिलाफ भड़काकर उसे नोआ से बदला लेने को कहता है। वहीं इस तरफ आयला की तबीयत काफी खराब हो जाती है, इसलिए फिर नोआ की पत्नी सबको बताती है कि आयला प्रेग्नेंट है। लेकिन नोआ इस बात से काफी गुस्सा हो जाता है और फिर वो कहता है कि हम ईश्वर की मर्जी के विपरीत काम कर रहे हैं। साथ ही साथ वो कहता है कि अगर लड़का पैदा हुआ तो वो इस दुनिया का आखिरी इंसान होगा और अगर लड़की हुई तो मुझे मजबूरन उसे मारना पड़ेगा। अब इस बात से सभी काफी परेशान हो जाते हैं और शैम फैसला करता है कि वो आयला को लेके इस नाव से चला जाएगा ताकि उसके बच्चे बचे रहे। इसलिए शैम सबसे छुपकर एक नई नाव बनाने लगता है, पर नोआ उस नाव को देख लेता है और उसे जला देता है, जिससे शैम काफी गुस्सा हो जाता है। वहीं इधर हेम तुबुल को वो जगह दिखा देता है जहाँ पर नोआ रहता है और फिर तुबुल नोआ के ऊपर हमला कर देता है और अब दोनों के बीच काफी देर तक लड़ाई चलती है, जहां तुबुल नोआ को मारने ही वाला होता है कि पीछे से हेम आकर तुबुल को मार देता है, जिसके बाद हेम अपनी गलती के लिए नोआ से माफी मांगता है। वहीं दूसरी तरफ आयला को 2 जुड़वा बच्चियां होती है और जब नोआ को पता चलता है कि 2 बच्चे हुए हैं तो वो ये देखने आता है कि वो लड़के हैं या लड़की। पर रास्ते में उसे उसकी पत्नी मिलती है जो उससे झूठ कहती है कि हमें लड़का हुआ है। पर नोआ बच्चों को देखने के लिए आगे बढ़ता है और आखिरकार उसे पता चल ही जाता है कि जुड़वा बच्चियां हुई है। फिर आयला अपनी दोनों बच्चियों को लेकर नोआ के सामने गिड़गिड़ाने लगती है कि मेरी बच्चियों को मत मारिए, पर नोआ उन्हें मारने के लिए अपनी तलवार आगे बढ़ाता है, लेकिन वो उनका चेहरा देखकर उन्हें नहीं मार पाता। वहीं इधर उनके पास एक कबूतर आता है जो अपनी चोंच में एक घास का तिनका ले आता है, जिसे देखकर वो समझ जाते हैं कि आगे जमीन है। इसलिए वो लोग उस तरफ अपनी नाव मोड़ लेते हैं, जहाँ कुछ दूर जाने पर उन्हें वो जगह भी दिख जाती है, जिसके बाद सारे पक्षी, जानवर और नोआ का परिवार उस जगह पर उतर जाते हैं, जहाँ नोआ अपनी करनी पर शर्मिंदा होकर एक गुफा में अकेले रहने लगता है और वहीं उसका छोटा बेटा हेम सबको छोड़कर कहीं चला जाता है। पर फिर एक दिन आयला और शैम को नोआ शराब के नशे में समुद्र के किनारे पड़ा मिलता है, जिसे आयला कैसे तो होश में लाती है। फिर वो उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि आप खुद को दोष देना बंद कर दीजिए, क्योंकि नाव पर जो भी हुआ वो ईश्वर की ही मर्जी थी। उसकी अब ये बात सुनकर नोआ का मन हल्का होता है, जिसके बाद वो खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। अब अगर बात करें इस मूवी की तो ये वेस्टर्न मिथोलॉजी पर बेस्ड है, जहाँ नोआ अपने सपने में भविष्य को देखता है, जिस सपने में वो पृथ्वी को पानी में डूबता हुआ देखता है और दुनिया को फिर से रीस्टार्ट करने के लिए एक बड़ी नाव बनाता है, जिसमें वो सारे जीव जंतु को साथ लेकर आगे बढ़ता है। और पानी का स्तर कम होने पर अंत में उन्हें जमीन मिलती है, जहां सारे जीव जंतु और उसका परिवार रहने लगते हैं और इसी तरह इस दुनिया में इंसान और जीव जंतु बच पाते हैं। और आज के वीडियो में इतना ही। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।